अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ारा नूर अब्बास, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स जैसे ही सोशल मीडिया पर आई हैं तो लोग एकदम से हैरान और परेशान हो गए हैं। बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। आप लोगों को पता होगा ज़ारा नूर अब्बास का एक बेबी हुआ था और उसके बाद उनका वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो उसके बाद उन्होंने अभी एक वेट लॉस की पिक्चर शेयर की है जिसमें उनका वज़न काफ़ी कम लग रहा है। अब लोग उस पर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि चबी लुक में ज़्यादा बेहतर लग रही थी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में वेट लूज़ करना या वेट बढ़ाने लायक बहुत कॉमन सी बात है। आप लोगों को पता होगा कि कैरेक्टर्स आते रहते हैं, कैरेक्टर्स के लिए भी लोगों को वेट गेन करना पड़ता है या वेट लूज़ करना पड़ता है, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब कुछ लोग कॉमेंट्स में ये लिख रहे हैं कि आप चबी फेस के साथ और चबी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, आपने क्यों वेट लूज़ किया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ओज़ेम्पिक जिंदाबाद। अब उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मुझे नहीं लगता कि ज़ारा नूर अब्बास ने ओज़ेम्पिक यूज़ किए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले ज़ारा नूर अब्बास स्मार्ट होती थी, फिर उसके बाद इनका एक बेबी हुआ था जिसके बाद इनका वेट बढ़ गया था और अभी इन्होंने वापस से वेट कम कर लिया। और इन्होंने ओज़ेम्पिक नहीं यूज़ किए होंगे क्योंकि ये अपनी जिम की वीडियोज़ और फोटोज़ भी बहुत रेगुलरली शेयर करती रहती थी और ये बताती रहती थी कि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। सो ये मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किए होंगे। और जहाँ तक लोगों की बात है कि चबी बॉडी के साथ या चबी लुक के साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्लिम लुक में ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो ये हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। लेकिन व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर ज़ारा नूर अब्बास, दिस मैटर्स। आप लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि लोग जो मर्जी कहें, अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हैं ना, इसका मतलब है आप सही लग रहे हैं। आप खुद को अच्छे लगने चाहिए। आप लोग अगर शीशे में खड़े हो तो आपको लगे कि वाह आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। बेशक लोग जो मर्जी कहें, भले कहें कि ये क्या कपड़े पहन ली है या फिर वजन बढ़ गया, आप उनकी बातों को इग्नोर किया करें, उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो अपने लुक्स से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और अपनी इनसिक्योरिटी से लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो या इन लोगों पर ध्यान ना दिया करें, बी पॉजिटिव, अपने आप पर वर्क करें और अपने आप को अच्छा लगने की कोशिश करें। आप लोग सोचें कि मैं खुद को अच्छा लगूं, शीशे में खड़े हो तो खुद को अच्छे लगने चाहिए आप लोग। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं आयज़ा खान के बारे में। आयज़ा खान की एक वीडियो वायरल हो रही है। वो कहती हैं कि मेरी एक बेटी है और बेटी को पालना बहुत मुश्किल होता है। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को एक सेकंड भी अपने से दूर नहीं करती। कहीं भी हम जाते हैं तो मैं अपने बेटे को तो दानिश को दे देती हूँ कि चलो बेटे को संभालो, लेकिन बेटी को मैं अपने पास रखती हूँ, चाहे शादी हो या फैमिली गैदरिंग हो। मैं अपनी बेटी को अपनी हिफ्ज़ अमान में और अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। अब इस बात को बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी पिछले दिनों एक केस वायरल हो रहा है जिसमें एक 1.5 साल की बच्ची का एक 17 साल के लड़के ने रेप किया है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 1.5 साल की बच्ची। आप लोगों को पता होगा मासूम सी 1.5 साल की बच्ची ना कुछ बोल सकती है, अभी उसने चलना शुरू किया होता है, उसको दुनिया का भी नहीं पता होता, और उस छोटी सी बच्ची का एक शख्स ने रेप किया है। अच्छा, ज़रा ये स्टोरी भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि बच्ची के माँ बाप की सेपरेशन हुई हुई थी और माँ सिंगल पेरेंट थी और वो काम भी करती थी और फिर जो है अपनी बेटी का भी ख्याल रखती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि वो काम से वापस आई तो एज़ पर यूजुअल रूटीन वो अपनी किसी फ्रेंड के घर चले गई, किसी आस पड़ोस में, और घर बेबी उनका अकेला था और उस बेबी का एक कज़न था जो कि हर वक्त उसके पास होता था, उसका ख्याल रखता था। तो बेबी की माँ ने कहा कि तुम इसका ख्याल रखना। ये वही शख्स है जिसने उस मासूम बच्ची का रेप किया है। तो वो शख्स घर पर आता है, उस बच्ची की माँ नहीं होती घर पर, तो वो शख्स उस छोटी सी बच्ची का रेप करता है, उसके साथ गलत हरकत करता है और वो बच्ची बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब माँ घर आती है तो वो शख्स उसकी माँ को बताता है कि बच्ची सो गई है, मैंने इसको सुला दिया था। और फिर जब सुबह होती है और सुबह तक वो बच्ची नहीं उठती तो उसकी माँ जब उसका डायपर चेंज करती है तो उसको पता लगता है कि इस शख्स ने उस बच्ची के साथ क्या हरकत की है। अच्छा, उस दरिंदे शख्स के साथ क्या किया गया है जो उसने उस छोटी मासूम बच्ची के साथ ही हरकत की है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आयज़ा खान कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती, और ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने टीवी पर यह बात की है ताकि मदर्स को अवेयरनेस हो कि अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के इस माशरे में तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपनी बेटी को अकेला छोड़ना चाहिए। छोटी सी मासूम बच्ची के साथ अगर ऐसा हो सकता है, अभी पिछले दिनों 7 साल की एक बच्ची के साथ दुकानदारों ने मिलकर उसका रेप किया था। तो इस तरह के केसेस रोज़ाना आते रहते हैं और ये रुकते नहीं हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। जो भी है, चाचू है, मामू है, ताया है, कज़न है, जो भी है, सेफ़ नहीं है बच्चे। आपको पता है कि न्यूज़ आती रहती है कि अपने चाचू, मामू, ताए, इस तरह के क्लोज रिश्ते, जिस तरह का बाप का रिश्ता होता है चाचू और मामू का, उस तरह के रिश्ते अपनी भतीजियों और भांजियों के साथ ही हरकतें करती हैं। तो आप फिर किस पर ट्रस्ट कर सकती हैं? किसी पर आपको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को अपनी सरपरस्ती में रखना चाहिए और अल्लाह से बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और किसी के बच्चे को ऐसी मुश्किल
और किसी के बच्चे के साथ ऐसी मुश्किल ना हो और अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसी आजमाइश से दूर रखे। अच्छा, वैसे आयजा खान की ये बात सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि जब आप शूट पर जाती हैं तब तो आप अपनी बेटी को साथ नहीं लेके जा सकती होंगी। तो जाहिर है अब शूट पर तो वो अपनी बेटी को साथ नहीं लेके जा सकती, लेकिन जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो करती होंगी ना, अकेली ना, शायद उनको ना बाहर जाने देती हो या कोई होगा उनको देखने वाला, क्योंकि ऐसे तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अगर वो ऐसे कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करती, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो आयजा खान ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए ज़रूर किया होगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सबूर अली और उनकी बेटी के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि सबूर अली की आज से 1.5 साल पहले बेटी हुई थी और अभी उनकी पिक्चर्स आती हैं जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी बेटी का पहला दिन है प्री स्कूल का। जी हाँ, 1.5 साल की बच्ची स्कूल जा रही है। इसको देखकर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा कहने लग गए लोग कि इतनी छोटी बच्ची आप क्यों इसको स्कूल भेज रही हैं। अच्छा, आजकल एलीट्स में ट्रेंड शुरू हो गया कि बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं होगा, शायद मैं बताता चलूँ आपको, आजकल तो ऐसे हो रहा है कि जब बेबी पैदा नहीं हुआ होता, अभी सिर्फ पता होता है कि बेबी आने वाला है, तो उसी वक्त ही उस बेबी का एडमिशन कर दिया जाता है स्कूल्स में। जी हाँ, ऐसे हो रहा है आजकल। और अभी ये 1.5 साल की बच्ची है, स्कूल जा रही है। सबूर अली ने लिखा है, जस्ट लाइक दैट माई बेबी इज ऑफ टू स्कूल, हाउ डिड यू गेट हियर सो फास्ट, इट फील्स लाइक ओनली yesterday I was holding you in my arms, watching you take your first little steps, and now you're stepping into a whole new world of your own। भाई इतनी छोटी बच्ची, अभी महीना पहले तो उसने स्टेप्स लेने शुरू होंगे, जाहिर सी बात है येस्टरडे ही फील होगा। जाहिर है 1.5 साल की बच्ची है तो 1 साल या 1.5 साल में बच्चा चलना भी सीखता है। तो ये उसके आगे वो लिख रही है, माई हार्ट इज सो फुल वॉचिंग यू ग्रो, येट अ टाइनी पार्ट ऑफ मी विशेज आई कुड स्लो डाउन टाइम। यानी कि वो कह रही हैं कि मेरा दिल जो है तुम्हारी बढ़ती उम्र से भरा हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि टाइम को स्लो कर सके। तो भाई बच्ची को स्कूल ना भेजें, आप थोड़ा सा उसके साथ टाइम गुजार लें। Here's time to new friends, new adventures, new little memories and all the beautiful things waiting for you. So proud of you, my Serena। अब ये चाह रही है कि इनकी बेटी जो है नई वर्ल्ड देखे, नए एडवेंचर्स देखे, नए फ्रेंड्स बनाए। लेकिन मेरे अंदाजे में 1.5 साल बहुत छोटी उम्र है। नो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने भी 2.5 साल की उम्र में ही स्कूल में एडमिशन ले लिया था। मैंने नहीं लिया था, मेरे पेरेंट्स ने करवा दिया था एडमिशन। लेकिन फिर भी 2.5 साल में मैं बोलता था अच्छा खासा। मैं तो 1.5 साल से या 1 साल से बोलना शुरू कर दिया था, फ्लुएंटली चलता भी था। और 2.5 साल की उम्र में अच्छा खासा मतलब अपनी एज के मुताबिक ग्रो कर चुका था। लेकिन 1.5 साल की बच्ची तो काफ़ी छोटी होती है। अभी लोगों के कमेंट से भी देखा जा सकता है कि लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करें कि इतनी छोटी बच्ची को नहीं भेजना चाहिए। डूड, शी इज़ लिटरली 1.5 years, does she even know how to talk? स्कूल कैसे भेज दिया इतनी जल्दी। एक और ने लिखा है, बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, बच्चों पे जुल्म है इतनी जल्दी स्कूल भेजना। एक और ने लिखा है, एक और ने लिखा है, अरे इतने लेट स्कूल क्यों स्टार्ट करा दिया, एटलीस्ट प्रेगनेंसी में तो करवाना चाहिए था एडमिशन। बात इन्होंने सार्केज़म में की है, लेकिन बड़ी फ़नी बात की है। एक और ख़ातून लिखती है, मेरा बेटा भी आपकी एज का है, सेम डेट पे सेम ईयर, लेकिन हम तो इतनी जल्दी एडमिशन नहीं करवाते स्कूल में, ये जुल्म है बच्चों के साथ। बात तो सही कह रही है, इतनी छोटी उम्र में एडमिशन नहीं कराना चाहिए। लेकिन इट ऑल कम्स डाउन कि वो पेरेंट है बच्चे की, वो उनकी बच्चे की माँ है, वो जानती है कि उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। what works best for them and their child, they know it better। so yeah, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। वो माँ है, उनको पता होगा कि मेरी बेटी को किस उम्र में एडमिशन करा देना चाहिए स्कूल, किस उम्र में उसके लिए अच्छा रहेगा स्कूल जाना। अब ये स्कूल नहीं है, ये प्री स्कूल है। प्री स्कूल होता है जहाँ पर बच्चे बस खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में फ्रेंड्स बनाते हैं। ये उस टाइप का स्कूल नहीं है जहाँ पर आपको सिखाते हैं, लर्निंग कराते हैं। ये सिर्फ आपको जो है एक नई वर्ल्ड में मतलब नए एडवेंचर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे नए दोस्तों से इंटरेक्शन होती है, नए लोगों से आपका मिलना मिलाना होता है। ये उस टाइप का स्कूल होता है प्री स्कूल। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीरू इधर आ जाओ। What happened? अच्छा खैर, बीरू नाराज़ हो गया है, तो इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।